सोचिए, साल है 2026 और महीना है फरवरी का। इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक वॉर रूम में खट्टा हैं। उनकी नज़रें सैटेलाइट तस्वीरों पर है जो काबुल की सड़कों और तालिबानी ठिकानों को दिखा रही हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन जनरलों के सामने जो दुश्मन था उसे उन्होंने ही पैदा किया था। और फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का सब्र अब खत्म हो गया है, हम एक खुले युद्ध का ऐलान करते हैं। देखिए, जब भी पाकिस्तान से जंग की बात होती है ना, तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, इंडिया, है ना। पर इस बार दुश्मन कोई और था। ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही तालिबान जिससे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और दशकों तक पाला पोसा। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये हुआ कैसे? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपने हाथों से बनाया, वही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के हालात क्या हैं, क्योंकि ये जो एक अकल्पनीय लड़ाई छिड़ी है ना, इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा की तरह आम लोग ही चुका रहे हैं। और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा, सोचिए, 100 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। मतलब हर दिन करीब 15 जानें जा रही हैं। अस्पताल मलबे में बदल रहे हैं और बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान ने आखिर उस दुश्मन को बनाया ही क्यों जिससे वो आज लड़ रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1994 से। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो मुल्ला उमर नाम के एक मदरसा टीचर के पास एक डील लेकर जाती है। डील ये थी कि हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, बदले में तुम्हें अफगानिस्तान पर कब्जा करना है। और यकीन मानिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका था। यहां तक कि 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया, तब भी तालिबान के लिए सबसे सेफ जगह पाकिस्तान ही था। पर सवाल उठता है, पाकिस्तान ने ये सब किया ही क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, भारत। जी हाँ, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी। अब ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा पड़ोसी देश जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो, एक कठपुतली सरकार जिसे वो जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ यूज कर सके। और हुआ भी यही। जब 2021 में तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्जा किया, तो इस्लामाबाद में तो जैसे जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि भाई उनकी बनाई हुई कठपुतलियां वापस सत्ता में आ गई हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान एक बहुत पुरानी कहावत भूल गया था कि जिस सांप को आप दूध पिलाकर पालते हैं ना, वो एक दिन आपको ही डसता है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक नए विलन की, एक ऐसा तालिबान जो पाकिस्तान का ही दुश्मन था। इसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, शॉर्ट में कहें तो टीटीपी। अब ये भी उन्हीं मदरसों से निकले थे जहां से अफगान तालिबान बना था। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, पर टीटीपी का मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान की सरकार को ही उखाड़ फेंकना और पूरे देश में शरिया कानून लागू करना। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी किसी भी हद तक जा सकता है। इसका सबसे भयानक, सबसे खौफनाक सबूत दुनिया ने दिसंबर 2014 में देखा, पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में। टीटीपी के आतंकी स्कूल के अंदर घुसे और क्लासरूम में बैठे बच्चों पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस एक दिन में 132 मासूम बच्चे मारे गए थे। सोचकर देखिए, उनकी उम्र सिर्फ 8 से 18 साल के बीच थी। टीचर ताहिरा काजी जैसी कितनी ही बहादुर टीचर्स ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खुद को गोलियों के सामने कर दिया, लेकिन वो भी नहीं बच सकीं। वो दिन यकीनन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। हाँ, पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी पर कार्रवाई तो की, लेकिन असली कहानी तब पलटी जब 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में वापस आया। जैसे ही वो पावर में आए, टीटीपी ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया और बस यहीं से उस बड़ी लड़ाई की नींव रखी गई जो आज हम देख रहे हैं। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। तालिबान के सत्ता में आते ही टीटीपी के हमले एकदम से तेज हो गए। अब देखिए, 2024 से 2025 के बीच सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या लगभग डबल हो गई।
अब यहाँ पर पाकिस्तान एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन टीटीपी किसके पास था? उसी के सबसे पुराने दोस्त अफगान तालिबान की पनाह में। और अफगान तालिबान के लिए भी ये एक कैच-22 सिचुएशन थी। मतलब अगर वो टीटीपी पर एक्शन लेते तो टीटीपी के लड़ाके भागकर उनके दुश्मन आईएसआई से मिल जाते, और अगर वो टीटीपी को पनाह देते तो उन्हें सीधे सीधे अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान से ही जंग लड़नी पड़ती। तो आखिर में क्या हुआ? अफगान तालिबान ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने टीटीपी को पनाह देना जारी रखा। बस फिर क्या था? अक्टूबर 2025 में टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली बार सीधे काबुल पर हवाई हमला कर दिया, और फिर तालिबान ने भी बॉर्डर पर पलटवार किया, और देखते ही देखते बात एक खुले आमने सामने के युद्ध तक आ पहुंची। तो अब ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां किसी की भी जीत लगभग नामुमकिन नजर आती है। ये कह सकते हैं वो कड़वी फसल है जिसके बीज पाकिस्तान ने खुद दशकों पहले बोई थे। अब देखिए, मामला क्या है। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, बहुत तगड़ी है, लेकिन वो अफगानिस्तान के मुश्किल पहाड़ों में गुरिल्ला वॉर नहीं जीत सकते। ये सबक तो सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी सीख चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान, वो गुरिल्ला लड़ाई के एक्सपर्ट हैं, पर उनके पास पाकिस्तानी एयरफोर्स का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी विडंबना पर। जरा याद कीजिए, ये सब कुछ शुरू ही क्यों हुआ था? पाकिस्तान का लक्ष्य क्या था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। और आज हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान उसी तालिबान से जंग लड़ रहा है जिससे उसने खुद पैदा किया था, और वो तालिबान पाकिस्तान के ही सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी को पनाह दे रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना, या कह लीजिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा ये है कि वही तालिबान अब सीधे भारत के साथ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सौदे कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की जो दशकों पुरानी स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से उल्टी पड़ चुकी है। तो पाकिस्तान ने जो आग दशकों पहले अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, आज उसकी लपटें उसके अपने ही घर को जला रही हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या पाकिस्तान इस आग को कभी बुझा पाएगा? अगर ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें